दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्किल की तरह काम करता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि से का मतलब चक्र में बढ़ना, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों बेसिक चीजें पहले जानेंगे। बेसिक चीजें, ये 5 जो चीजें हैं मेन कैरेक्टर का रोल निभाती हैं। इन 5 चीजों को ध्यान से देख लीजिए, बार बार इनको लिखना ना पड़े। दोस्तों देखिए, पी जो आपका होता है मूलधन होता है, इसका मतलब पी का मतलब प्रिंसिपल, इसे कहते हैं मूलधन। ए आपका होता है मिश्रधन, ए से अमाउंट होता है मिश्रधन, और टी आपका समय होता है, आर दर होता है, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ये 5 जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये मेन कैरेक्टर का काम करती हैं। और इसमें जो होता है एक तरीके से किंग मेकर कह सकते हैं, ये समय और जो दर होती है ये किंग का काम करती है, किंग मेकर का। दोस्तों इन्हीं का मेन रोल होता है इनको बदलने में, इनको बनाने में, क्वेश्चन को बनाने में टाइम और रेट 2 ही चीजों का काम होता है। दोस्तों इसको समझ गया, चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से ये ब्याज पे ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है। उस ब्याज को हम समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत सारी ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की, करीब 4-5 ट्रिक होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे इजी ट्रिक है वही इस वीडियो में सीखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए पहले समझते हैं दोस्तों कि कैसे ये ब्याज पे ब्याज बढ़ता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मान लेते कि कोई मूलधन है ये आपका पी। दोबारा दोस्तों मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको मैंने बना दिया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका पी ए टी आर सी आई जो दोस्तों है मूलधन, पी प्रिंसिपल, अमाउंट मिश्रधन, टी आपका समय है, आर दर है, सी आई आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इन्हीं सिंबल का हम सिर्फ यूज करेंगे, लिख करके आप यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कहूँ कोई आपका मूलधन है आपका कितना 1000 रुपया, आपका दर जो है दोस्तों, दर जो है दोस्तों क्या है, आर आपका जो है 10% है, 10% है, और आपका समय जो दोस्तों दिया हुआ है 3 साल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सी आई कितना होगा, सी आई दोस्तों कितना होगा, तो इसको कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, तो पहले वो चीज जानेंगे, उसकी जो ट्रिक है दोस्तों, जो सबसे बेस्ट ट्रिक वो भी अभी जानेंगे। यहाँ पर देखिए पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है, ये आपका तीसरा साल है। आपको परसेंटेज निकालना आता होगा, परसेंटेज निकालना आता है तो इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो मूलधन है और आपका जो दर है 10%। बस हमें क्या करना है दोस्तों, 1000 का 10% निकालना है। 1000 का 10% कैसे निकालेंगे, नहीं मालूम तो वो भी सीखते चलिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 गुणे 10%, प्रतिशत को कैंसिल करके बटे में 100 बना लेंगे, बस यही हो जाएगा। ये 0 से 0 2 कट गया, यहाँ पर आपका आ गया कितना दोस्तों 100। 1000 का 10% कितना आ गया, 100 आ गया। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ये हर साल ब्याज समान रहता है, यानी कि एक जो है सीधी रेखा में चलता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, एक सीधी रेखा में इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। मान लीजिए पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल। तो ये पहला साल अगर 100 रुपया ब्याज इसका हुआ, दूसरे साल भी 100 रुपया रहेगा, तीसरे साल भी 100 रुपया रहेगा। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि पहले साल जो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है। 1000 का 10% 100 हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन दूसरी साल क्या होगा दोस्तों, अब देखिए यहीं पे बदलता है क्या मामला। यहाँ पर जो 1000 रुपया आपका मूलधन था, 1000 रुपया जो मूलधन था, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका आया 100 रुपया वो जुड़ जाएगा दूसरे साल के लिए, अब ये 1100 रुपया हो जाएगा। इसके लिए तो ये मिश्रधन का काम करेगा। पहले एक चीज मैं देखो बताना भूल गया, मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है मूलधन प्लस सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ने पर मिश्रधन मिलता है। मिश्रधन अमाउंट यानी टोटल जो आपका ब्याज प्लस मूलधन दोनों मिला करके मिश्रधन बनता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, पी को जोड़ा इसमें सी आई में, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, तो आपका ये बन गया अमाउंट बन गया। दूसरे साल के लिए यही क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा। अब इस 1100 पर दोस्तों, यानी कि इस ब्याज पर भी ब्याज बन गया। 1100 का जो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 110 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर ये 1100 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। 1100 रुपया दोस्तों जब ऐड हो जाएगा तो 0 1 2 1210 रुपया हो गया। 1210 रुपया इस साल के लिए, यानी दूसरे साल के लिए तो मिश्रधन होगा, लेकिन तीसरे साल के लिए अब ये क्या होगा, मूलधन का काम करेगा। अब फिर इसका जो हम क्या करेंगे दोस्तों, 10% निकालेंगे, यानी कि ये आपका ब्याज यहाँ पे हो गया 121 रुपया। यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है कि फिर ब्याज पे ये मूलधन में जुड़ करके फिर उस ब्याज पे ब्याज बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से अधिक आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मान। पहले साल तो सेम रहता है, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे साल इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इस तरीके से इस चक्र में घूमता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे रहेगा, ये आएगा
फिर उठाएगा इस ब्याज को, फिर मूलधन बन करके फिर जाएगा, फिर उठाएगा, हर साल ऐसे ही घूमता रहता है। ये दोस्तों जरूरी नहीं कि ईयरली ही पूछे, इसमें आपका छमाही पूछ सकता है, 5 माही पूछ सकता है, तिमाही पूछ सकता है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन कवर करते हैं और वो ट्रिक जानते हैं जिससे हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को धुएं में उड़ा दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रुपया 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित दोस्तों कह रहा है, यानी कि ये हर साल में चक्र घूमेगा, एक साल में पूरा एक चक्र घूमेगा। अगर दोस्तों ये 6 माही 5 माही जो भी लिखेगा उसी हिसाब से चक्र को घुमाएंगे। अभी आगे का भी क्वेश्चन करेंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ कितना दोस्तों 3000 रुपया, और दोस्तों दर दिया हुआ कितनी 20%, और कुछ दिया हुआ नोट कर लीजिए। तो कह रहा है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेशित किया जाता है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि टाइम दोस्तों दिया हुआ है 2 और पूछ रहा है क्या CI पूछ रहा है 2 वर्षों का। हमें इसमें जानते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सारा कुछ दिमाग में से निकाल दीजिए। जो मैं समझा रहा था दोस्तों वो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए समझा रहा था, उसका कहीं यूज हमें नहीं करना है। यहाँ पर हम इसको उठाएंगे, इसको रेट को R बराबर क्या है 20%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के प्रतिशत की जगह 100 बना देंगे। आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये 1/5 क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है जो नीचे वाला P है, यानी कि ये जो 5 यूनिट क्या है ये मूलधन है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपया। एक तरीके से ऐसे समझिए कि 5 रुपये पर 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 रुपये पर दोस्तों क्या मिल रहा है 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। और आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है दोस्तों इन दोनों को ऐड करके मिलता है, यानी कि 6 रुपये यहाँ पे अमाउंट हो गया। ये यूनिट में मान है दोस्तों, मैं समझाने के लिए रुपया बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। क्या प्रिंसिपल मूलधन और मिश्र धन लिख लेंगे। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे कहना है कि 5 रुपया मूलधन है और मिश्र धन कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। 6 रुपया जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके मिलेगा 5 रुपया 6 रुपया। इसको कितनी बार कैसे लिखेंगे उसको देखिए, टाइम जितनी रहेगी 2 साल का है तो यहाँ पर इसको 2 बार लिखेंगे। कितनी बार दोस्तों 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और इसको हम रेशियो में चेंज कर देंगे, यानी 50-25 संबंधे 6×36। ये आपका क्या गया दोस्तों, रेशियो में आपका मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ गया है। और अगर हमें यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज यूनिट में निकाल ले रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। यानी कि 25 में से 11 देखिए आएगा, यानी 36 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये किसका माना गया, CI का 11 यूनिट माना गया। अब इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है वो देखिए, पहले क्वेश्चन में जितनी टाइम लगे उसके बाद आप सिर्फ देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे CI 11 आगे पूछ रहा है CI, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। कितना दिया हुआ है 3000 रुपये, क्या दिया हुआ है देखिए मूलधन दिया हुआ है 3000 रुपया और उसका यूनिट मान दोस्तों जो आएगा उसके बटे में लिख दीजिए, कितना है 25 है। अब गुणे जो पूछे, क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका जो यूनिट मान है दोस्तों ये आपका 11, उसको आप गुणे में लिख दीजिए। बस इतना काम करना है, इतना काम करना है। यानी कि जो दर दिया हुआ है उसी से हमने पूरे क्वेश्चन को बना दिया। और देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ दर से हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को बना दिया। पहले दर को उठाया, उसको फ्रैक्शन में चेंज किया। मैंने कहा कि जो नीचे वाला उसको मूलधन मानिए, ऊपर वाले का ब्याज मानिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा। यानी कि 5 रुपया अगर आपका मूलधन है तो मिश्र धन 6 रुपया है। जो साल का पूछे तो साल तक ऐसे ही बारी बारी लिखते रहेंगे और उसके बाद इनका गुणा करेंगे, ये रेशियो में हो। और उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जिसकी वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू की दी हुई हो, आपका जो अमाउंट दिया हुआ हो, प्रिंसिपल दिया हुआ हो, आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, जो दिया रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसी का यूनिट मान दोस्तों नीचे लिखेंगे और जिसका पूछे उसको पूरा कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों काटेंगे, 25 से करने 25, 25 दूना 50, 120 आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों कितनी बार आएगा, यहाँ पे देखिए 12 करने 12 को 2, 12 करने 12, 1320 रुपया आपका क्या आ गया दोस्तों, 1320 रुपया आपका CI आ गया। यही CI का मान हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दोस्तों कितना है, 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जितने भी डाउट है सब का सब क्लियर होता रहे। मह वाला भी करेंगे, इसी में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुपया 5120 की राशि और 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। वार्षिक रूप वाला ये भी है। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए दोस्तों P क्या दिया हुआ है 5120 रुपया, ठीक है। और आपका रेट क्या दिया हुआ है दोस्तों 12.5%, यही दिया हुआ है, सब लिख लीजिए। और आपका T क्या दिया हुआ है, समय 3। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी कि CI पूछ रहा है कितना होगा।
वहाँ 2 साल था या 3 साल था, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा कि रेट को उठा लीजिए, रेट को उठाएंगे, कितना दिया हुआ है 12.5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 125 बटे में प्रतिशत वाला 100 और दशमलव वाला 1000 लिख सकते हैं। काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 बटे में 8 आ जाएगा। मैंने क्या कहा, ये आपका पी का काम करेगा, ये सी आई का काम करेगा। तो यहाँ पर आप पी लिखिए और अमाउंट, यानी मूलधन और मिश्र धन आपने लिख लिया। आपका मूलधन कितना है 8 है। अब यहाँ पर दोस्तों सी आई मतलब इसमें जुड़ करके 8 1 9 आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 3 साल की बात कर रहा है, 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो उससे अच्छा है, उससे अच्छा है 3 बार लिखने से बेहतर है कि आप क्यूब कर दीजिए। क्लियर इतना। अब आपको पता है दोस्तों कि 8 का क्यूब होता है 512, क्लियर है। और आपका 9 का क्यूब दोस्तों होता है कितना, 729। क्यूब तो आपको याद होना चाहिए 20 तक, 20 तक आप क्यूब रख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना इसमें, ठीक है। जितना ज्यादा समय बचेगा उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया ये चीजें। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ पे दोस्तों घटाएंगे 1 आएगा, और ये आपका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 217। तो ये 217 किसकी वैल्यू आ गई, सी आई का यूनिट मान आ गया। हमें जो पूछे, मैंने कहा किया कि जो दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 5120, उसको ऊपर लिखिए, उसका यूनिट मान दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए 512 है, उसको आप नीचे लिखिए। क्या कीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए। क्लियर है। और बाकी जो पूछे उसके यूनिट मान को यहाँ पर पूरे में लिख दीजिए। इतना ही करना है। ये काटेंगे आपका 10 बार जाएगा, और ये आपका गुणा करेंगे तो आपका 2170 हो जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों, सी आई आ गया, सी आई आ गया। अगर दोस्तों अमाउंट पूछेगा, यहाँ पर मान लीजिए कि मिश्र धन पूछ दिया, मिश्र धन पूछ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिश्र धन निकाल दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे, यानी 5120 रुपया जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यही अमाउंट हो जाएगा। 0729252 ये आपका अमाउंट हो जाएगा। हमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था तो 2170 है। देखिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस ट्रिक से आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि तो वार्षिक रूप से था, अगर आपका 6 माह 3 माह यानी महीने के रूप में संयोजित हो तो उस क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीजीएल 2019 में पूछा हुआ, क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2/1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपया 1201.60 है तथा ब्याज का संयोजक वार्षिक है, वो राशि कितनी होगी। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और राशि पूछा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल आसान है। इसमें भी हम क्या करेंगे, दो ही चीजें लेकर के चलेंगे। आपकी दर है दोस्तों, आपका समय है। यहाँ पर दर कह रहा है आर बराबर दिया हुआ है 10%, क्या कह रहा है 10% है, यानी कि इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, समय जो आपका दिया हुआ है क्या है, 2/1/3 है। इसी का झमेला है। चलिए इस झमेले को भी हम खत्म कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी कि जो दर होगी दोस्तों 2 साल, 1 साल, पहली साल तो मान लीजिए कि 1/10 होगी, दूसरी साल भी क्या होगी दोस्तों 1/10 होगी, लेकिन तीसरी साल क्या होगी दोस्तों, तीसरी साल 1/3 हो जाएगी, 1/10 की 3 हो जाएगी, यानी कि 1/10 तो यह है, इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 1/30 हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना रहेगा। सही बटन अगर टाइम दे दिया जाए, वार्षिक रूप से हो तो इसी तरीके से इसको हम तोड़ देंगे। दर को तोड़ करके सिंपल सा जो तरीका मैंने रूल बताया है, यानी कि मूलधन और अमाउंट लिख लेंगे दोस्तों, और बारी बारी हर साल का करते हैं। यहाँ पर नीचे का पी है, ऊपर का सी है, यानी कि सी आई है, तो क्या करेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा और 10 1 11 ये हो जाएगा। पहली साल दोस्तों 10 11 होगा, दूसरी साल भी 10 11 होगा, लेकिन तीसरी साल दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 और 31 हो जाएगा, 30 और 31 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, इन सबका आपस में गुणा कर दीजिए, इन सबका आपस में दोस्तों गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 का गुणा करना कैसे करते हैं, चलिए 11 का गुणा की ट्रिक मैं इसी में बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 1 है इसको लिख लेंगे, इसके बाद इन दोनों को ऐड करके 3 1 4 लिख लेंगे, और फिर 3 को इधर गुणा करेंगे तो कुछ नहीं है तो उसी 3 को लिख लेंगे, फिर इसका 11 में गुणा करना है, फिर तो यहाँ पे लास्ट वाला आपका है 1 लिख लेंगे, इसके बाद इसके पीछे वाले में इसको ऐड करके यानी 4 1 5 लिख लेंगे, इसके बाद फिर 4 को 3 में ऐड करके 4 3 7 लिख लेंगे, इसके बाद 3 के बाद कुछ नहीं है तो उस 3 को लिख लेंगे, यानी कि कितना आ गया 3751। दोस्तों ये ट्रिक पता होनी चाहिए, 11 की गुणे की ट्रिक पता रहेगी, बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है, बहुत काम करेगी। अब यहाँ पर ये आपका रेशियो आ गया, अब यहाँ पर हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 751, जो ये आपका सी आई बराबर आ गया।
मैंने क्या कहा दोस्तों, जो दिया हुआ है CI दिया हुआ है, CI लिख लीजिए कितना है 1201.60, उसका यूनिट मान दोस्तों जो दिया हुआ है उसके बटे में लिख लीजिए, और जो पूछे उसके यूनिट मान को हम गुणे में लिखेंगे। क्या पूछ रहा है कि वो राशि कितनी है, तो उसका यूनिट मान कितना है 3000 है। कितना है दोस्तों 3000 है। ये दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे कि एक जीरो इसका खत्म करेंगे तो इसका एक दशमलव खत्म हो जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों काटेंगे तो ये आपका एक बार जाएगा और 6 है तो कम उतनी ही बार जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। अब यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे तो 16 यानी 4800, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये 4800 क्या आ गई आपकी राशि, यानी पी का मान आया है, क्योंकि पी का मान पूछा था। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में भी आएगी, पसंद भी आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही छोटी छोटी धमाकेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।